संदेश पहुंचा दूंगा, एक दिन उस पर भी चर्चा कर लेंगे। लेकिन आज का दिन विषय वस्तु पे है, आप उस पर पूरी तरह से जो है वो रहे पाबंद। निरीह विधायक यही है, ये कमजोर विधायक यही है, ये इसीलिए अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं। ये कमजोर इसलिए है कि आप इनको आगे बढ़ने का मौका नहीं दे रहे हैं। कंपटीशन जोगेश्वर गर्ग में मदद दिलावर में, तो उसमें आसन क्या कर सकता है? इसलिए तो ये है कि आप बोल ही नहीं दे रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन ये कर रहा था कि शहर का समान रूप से विकास होगा तो अच्छा रहता है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। ये किसी शहर के साथ यदि ऐसा नहीं होता है तो अन्याय है, धोखाधड़ी है और उसके साथ लूटपाट है, क्योंकि ये लोग इस क्षेत्र की अधिकांश जमीनें इस क्षेत्र की अधिकांश जमीनें यूआईटी बेच रही है, पैसा कमा रही है, लेकिन उस क्षेत्र में विकास का काम नहीं कर रही है। आखिर में इसके कारण क्या है? माननीय सभापति महोदय, उस एरिया में भील रहते हैं, मीणा रहते हैं, उनके मकानों के पट्टे नहीं हैं। 100 200 300 400 साल से पहले से रह रहे हैं वो लोग, और नगर निगम सीमा में उन गांवों को ले लिया है, लेकिन उनको पट्टे नहीं दे रहे हैं। और पट्टे नहीं दे रहे हैं तो प्रधानमंत्री आवास योजना में उनके मकान नहीं बन पा रहे हैं, उनका इस सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, वहाँ नालियाँ नहीं बनाई जा रही है, वहाँ बिजली नहीं दी जा रही है। माननीय सभापति महोदय, उन लोगों की व्यथा को कौन कहेगा, उनकी पीड़ा को कौन कहेगा? आप मुझे कहते हैं कि ऐसी बात नहीं करें, वैसी बात नहीं करें। मैं निवेदन कर रहा हूँ माननीय सभापति महोदय, राजसमंद में भी बहुत घोषणाएं करके आए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी करके आए और माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी भी करके आए। क्या बजट में प्रावधान है? बजट में प्रावधान है क्या? चुनाव आ रहे हैं, इसलिए झूठी घोषणाएं करके लोगों को मन बहलाने का यत्न कर रहे हैं, लेकिन झूठी घोषणाओं से वोट नहीं मिलने वाले हैं। ये ज्यादा दिन तक बात चलने वाली नहीं है और हम सारी पोल खोलने वाले। माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, शहरों में बड़े बड़े पार्क बनते हैं, बनना चाहिए, मैं उसका हामी हूं, लेकिन इस 8 वार्डों में नालियां क्यों नहीं बन रही है? सड़क क्यों नहीं है? मेरा कृष्णा नगर, आंवली रोजड़ी, रथकांकरा, बंधा, धर्मपुरा, हरिओम नगर, कृष्णा नगर, ये सब सड़कों का इंतजार कर रहे हैं, नालियों का इंतजार कर रहे हैं, पार्क का इंतजार कर रहे हैं, पीने पानी का इंतजार कर रहे हैं। आपको सुनकर के ताज्जुब होगा, कोटा शहर है, चंबल वहाँ बहती है, लेकिन वहाँ के आंवली, रोजड़ी, दौलतगंज, धर्मपुरा, बंदा, इनको पानी नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है। पीएसपी लगाई हुई है, पीएसपी में कभी पानी जाता नहीं है, पीएसपी में कभी पानी जाता नहीं है। कितना दुर्भाग्य है उन लोगों का और हमारा कि पानी अथाह हमारे यहां, लेकिन प्रबंधन जीरो है। समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं, पानी नहीं पिला पा रहे हैं। मेरी मांग है सरकार से, अरे प्रधानमंत्री जो पैसा दे रहे हैं ना जल मिशन योजना में, उसी में कर दो भाई। तो आपके पास पैसा नहीं है तो उनको पानी तो पिला दो, स्मार्ट योजना में कर दो। स्मार्ट योजना में, स्मार्ट सिटी योजना में ये नहीं क्या कि वहां के लोग को पानी पिलाना है, वहां सड़क बनानी है, वहां बिजली देनी है, वहां पार्क को ठीक करना है, ये सब है। माननीय सभापति महोदय, एक कॉलोनी ऐसी हमारे हाउसिंग बोर्ड में की है, उसमें यूआईटी विकास का काम नहीं करती है। हाउसिंग बोर्ड कहता हमारे पास पैसा नहीं है। हम कई बार विधानसभा में निवेदन कर चुका हूं, बता चुका हूं, ध्यानाकर्षण के थ्रू कर चुका हूं, और मैं स्थगन प्रस्ताव के थ्रू कर चुका हूं कि हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी को ट्रांसफर कीजिए यूआईटी में या नगर निगम में, लेकिन नहीं कर रहे। इनकी लड़ाई है, लड़ाई इस बात की, इतने प्लॉट तो ये देंगे, ये इतना पैसा ये देंगे तब हम लेंगे। धारीवाल साहब के क्या निहित स्वार्थ है, क्यों नहीं कर रहे हैं? ये तो वहां के मंत्री है ना, पर कहीं न कहीं निहित स्वार्थ है। माननीय सभापति महोदय, इससे ज्यादा क्या होगा? प्रधानमंत्री आवास योजना का जो भारत सरकार का पैसा आता है उसको यूआईटी खा गई। सैकड़ों लोगों के पैसे को यूआईटी खा गई है। एसीबी में मामला गया है, लोग जेल में गए हैं
और जिन कई लोगों के पैसे पर खातों पर रोक लगा दी है, कई लोगों को पैसे नहीं दिए गए हैं, कई लोगों को किस्त जब जारी की जा रही है जब सेवा पूजा हो जाए। मैंने सुना है कि यूआईटी में 3-4 साल 5 साल तक डेपुटेशन रहता है, लेकिन एक आदमी का इसलिए डेपुटेशन है कि वो भ्रष्ट है, इसलिए उसका 15-20 साल तक रहेगा, 10 साल तक रहेगा। एक आयन आप चाहो तो मैं नाम बता देता हूं, कमल मीणा नाम का, इतने वर्षों से है, प्रधानमंत्री आवास योजना का सारा पैसा खा गया है, सारी योजनाएं उनके पास है, वो देखता है। कई आयन खाली बैठे हुए हैं, कई एक्शन खाली बैठे हुए हैं, कई एक्शन खाली बैठे हुए आयन खाली बैठे हुए हैं, उनको क्यों नहीं काम दिया जाता है और आखिर में भ्रष्टाचार क्यों किया जा रहा है? माननीय सभापति महोदय, उसका प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हो गया है, एक किस्त दे दी गई है और खाते में डाल दी गई है, फिर रोक लगा दी गई है और फिर रोक हटा लेने पर पैसे देने पर रोक हटाई जा रही है। ये तुम्हें तो हद ही हो गई। यहाँ धारीवाल जी को जवाब देना चाहिए। ये सारी बातें मैंने धारीवाल जी को बताई हुई है। माननीय सभापति महोदय, ताजुब देखिए आप कि मांस की दुकानें खुली लगी हुई है। मैं कई बार धारीवाल साहब से कह चुका हूं और यह आपके माध्यम से भी कह चुका हूं कि कोई भी मांस विक्रेता होगा, उसको जो जानवर को काटने से पहले उसके स्वास्थ्य परीक्षण होगा और उसको प्रमाण पत्र लेना होगा कि ये स्वस्थ है, और उसको खाद्य सुरक्षा में लाइसेंस लेना होगा और उसको ढक करके रखना पड़ेगा। मांस खुले में नहीं बेच सकते। फिर भी ये हो रहा है क्योंकि मोटी रकम ये मांस विक्रेता वहां के बड़े लोगों को पहुंचाते हैं, सरकार में बैठे लोगों को पहुंचाते हैं, वहां के अधिकारियों को पहुंचाते हैं। इसलिए खुलेआम ये खुले मांस की दुकानें चल रही है। कहते क्या है, क्यों नहीं बंद कराते? कानून व्यवस्था का मामला है, बंद कराएंगे तो कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी। यानी कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी, इसलिए भी चोरों पर अंकुश नहीं लगाएंगे, नियम तोड़ने वालों पर अंकुश नहीं लगाएंगे। कितने लोग बीमार होते होंगे, कितना पैसा सरकार का चिकित्सालय में जाया होता होगा। इनको चिंता नहीं है लोगों के मरने की, इनको तो पैसे कमाने की चिंता है। माननीय सभापति महोदय, कोटा जिले के राजमंडी में 2 दिन में पानी मिलता है, 2 दिन में चंबल बहती है। वहां कोटा जिले में चंबल बहती है, यहां से पता नहीं कहां भीलवाड़ा, पता नहीं कहां कहां पानी जाता है, लेकिन हमको 2 महीने में पानी मिलता है। और राम मंडी की 34 कॉलोनियों में अभी एक बूंद भी पानी नहीं मिलता है। बेचारे टैंकर ला करके टैंकर से पानी ला करके खरीद करके अपना काम चला रहे हैं, लेकिन उनको पेयजल उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। क्या कारण हो गया भाई? क्या हो गया? मैं तो आज तक समझ नहीं आ रहा कि ये सरकार लोगों को पानी नहीं पिला पा रही है। 2 दिन में पानी पिला रही है, सड़कें नहीं हैं, कचरे के ढेर हैं, कर्मचारी नहीं है, और वहां तो ईओ भी नहीं है। और ईओ लाते हैं ना तो चोर उच्चकों को लाते हैं जो ऐसे में पकड़ में आ जाते हैं, ऐसे छांट के लाते हैं। ये धारीवाल जी का खास आदमी है, इसलिए मैं इसको भेज रहा हूं। धारीवाल जी खास आदमी जो ऐसे भी पकड़ में आ जाते हैं, ऐसे क्यों रखती हो? इसका मतलब बहुत दिनों तक पैसे पहुंचाते रहते हो, कभी कभी बेचारे पकड़ में आ जाते हैं तो उनके पल्ले तो कुछ पड़ता नहीं है और सारा माल उधर चला जाता है। इसलिए छांट कर लाते हैं, छांट के लाते हैं। मेरी आज में समझ में नहीं आ रही। गाड़िया लोहार, साटिया और स्टील फैक्ट्री का एरिया, माने सभापति महोदय, हजारों मकान है, 7-7 फीट के लंबे मकान होंगे। जब वे सो ना तो पैर को भी ऐसे करके सोना पड़ता है। उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं दे रहे हैं, उनको जमीन आवंटन नहीं कर रहे हैं, जबकि घुमक्कड़ लोगों के मामले में सरकार के ऑर्डर्स है कि 50 वर्ग मीटर जमीन शहर में और 100 वर्ग मीटर जमीन गांव में निःशुल्क आवंटित करनी पड़ेगी। नहीं कर रहे हैं। उनको प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित रखा जा रहा है। और ऐसे राजमंडी शहर में हजारों लोग हैं
जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना पाने की पात्रता रखते हैं, लेकिन उनको सर्वे में नहीं लिया जा रहा है, उनको मकान बनाने की बात नहीं की जा रही। ये क्या करके टाला जा रहा है, इनके पास पट्टा नहीं है। पट्टा नहीं दो, क्यों नहीं? जो गरीब हैं, माननीय प्रधानमंत्री जिनको मकान बनाना चाहते हैं, तो ये सरकार उनको पट्टा क्यों नहीं देना चाहती है? पट्टा दे तो मकान बने। ऐसे सैकड़ों हजारों लोग हैं जिनको इसकी जरूरत है, लेकिन आज तक ये नहीं हो रहा है। माननीय सभापति महोदय, कोटा शहर में सूरों का आतंक, कुत्तों का आतंक, बंदरों का आतंक, हाँ बंदरों का आतंक, और उसके साथ साथ धारीवाल जी का आतंक, क्योंकि वहां विकास का काम हो ही नहीं रहा। कुत्तों का आतंक, सूरों का आतंक, बंदरों का आतंक और उन जैसे पागलों का आतंक। माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, सांप, गोइरा राठौड़ साहब हंसते हुए कह रहे हैं कि इनका भी आता और जहरीले जानवर आसपास इतने झाड़ियां हैं। राठौड़ साहब क्या कह रहे हैं? आसपास इतनी मदन दिलावर झाड़ियां का भी हैं, आतंक है वहां पे। राठौड़ साहब ने आसपास मदन इतनी दिलावर झाड़ियां हैं, आस में अवैध खनन होता है शहर में बीच में, और पत्थर उड़ उड़ के लोगों के सिर पर पड़ते हैं, मकानों में दरार आती है, लेकिन सरकार पूछने वाली नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि उनके मिलने वाले हैं, उनके लोगों को रोजगार देना है, इसलिए अवैध खनन करवा रहे हैं। मैं तो समाप्त कर रहा हूं भाई साहब। माननीय सभापति महोदय, समाप्त कर रहा हूं। मैं निवेदन ही कर रहा हूं कि कम से कम शहर है ना हो, तो ये जो झाड़ियां हैं, उसको का जूही फ्लोरा पता नहीं क्या नाम कहते हैं, वो ऐसी झाड़ियां हैं, उनको कटवा तो दो, साफ सफाई तो करवा दो। क्या माननीय सदस्य, नाम गलत है, सही कर दो। नहीं आप बोलिए अपनी बात, 2 मिनट समाप्त करें अपनी बात। तो माननीय सभापति महोदय, निवेदन कर रहा हूं, कोटा की जनता के साथ अन्याय न करें। वहां सड़क, पानी, बिजली, पार्क, नाली, इनकी व्यवस्था करें, क्योंकि ये हमारे साथ जाती हो रही है। एक तरफ तो 4-5 वार्डों में हजार करोड़ रुपए लगा रहे हैं, एक तरफ हमारी तरफ हमारा एक पैसा खर्च नहीं किया जा रहा है। वहां मैंने पहले भी कहा कि 1.5 लाख की पॉपुलेशन है, और शांति धारीवाल जी ने मेरे से कहा था कि आप मेरे पास आना, मेरे को सूची देना कहाँ का काम करवाना है, मैं आपको हर वार्ड में 1.5 करोड़ रुपए दूंगा। वो सूची दिए भी 6 महीने हो गए। मैंने अधिकारी उसका क्या हुआ, बोला सूची तो आई थी, लेकिन ये कहा कि इसको रखिए रखना, इसको स्वीकृत नहीं करना है, इसको रखिए रखना, स्वीकृत नहीं करना है। क्या करें भाई, इसका क्या करें? किसको जाएं, किसको रोएं? वहां की जनता कितनी परेशान है। इसलिए माननीय सभापति महोदय, हम या तो हमारे क्षेत्र का विकास कर दो, करवा दो, नहीं तो हम नाक को चने चबा करके हमारे क्षेत्र का विकास करवाएंगे। हमको कोई रोक नहीं पाएगा, और इनको नाक रगड़ करके क्षेत्र का विकास करना पड़ेगा। संयम लोढ़ा।